टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे थे, ठीक है। उसी के संदर्भ में इस क्रम में हम पढ़ रहे थे और कहानी के माध्यम से इसको आगे बढ़ाते हुए 3 ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी, जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों के बारे में बात की थी। अब हम सबसे पहले, क्योंकि व्यक्ति को होता ही ज्ञान है, तो ज्ञान के बारे में बात करेंगे और ज्ञानात्मक पक्ष को समझने के लिए इसको ब्लूम महोदय ने 6 भागों में विभाजित किया गया है और उन्होंने ये बताया है कि 6 भाग क्रम से किस तरह से हमारे शिक्षण के अंतर्गत काम करते हैं और इनका उपयोग कैसे किया जाता है। इसी संदर्भ में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि विषय संबंधित तथ्यों, घटनाओं, परंपराओं, सिद्धांतों आदि का अवलोकन, यानी कोई भी विषय हो सकता है, चाहे वो भाषा से संबंधित हो या अन्य विषय हो, साइंस, कॉमर्स और भाषा से संबंधित या आर्ट्स वाले अन्य विषय, तो उसमें जो भी विषय है उससे संबंधित तथ्य, घटनाएं, और अगर विषय के आधार पर या टॉपिक पर निर्भर करता है कि वहाँ पर ये टॉपिक आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पर सिद्धांत काम में आएंगे अथवा नहीं आएंगे, इन सब की जो जानकारी है अवबोध होना, अवोत्सक है और बोध यानी ज्ञान होना। इस तरह का ज्ञान होने पर इससे क्या होता है, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, भंडार बढ़ता है। भंडार से मतलब जैसे सामान्य भाषा में अपन गुल्लक का उपयोग करें और उसमें प्रतिदिन एक सिक्का डालेंगे तो वो भर जाएगा। उसी तरह से हम अगर आप सभी विषयों के बारे में इन सब चीज़ों के साथ इन सब पॉइंट्स को काम में लेते हुए अगर आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते हैं नया, तो उससे हमारा ज्ञान का भंडार बढ़ जाता है और जब समय होता है या आवश्यकता होती है तो हम नियमानुसार उनका उपयोग कर पाते हैं। जब हम जानकारी ही नहीं होगी, ज्ञान ही नहीं होगा, तो फिर हम उसको उपयोग में कैसे लाएंगे, किसी को कुछ भी नहीं बता पाएंगे। फिर जब ये ज्ञान में वृद्धि हो गई तो जब क्या होगा, बारीकी से समझ एवं ज्ञान की प्रकृति में स्थापित हो। अब बारीकी से समझ, मैंने कहा अरे अरे इधर से मत जाना, लग जाएगी, लेकिन ऐसा कहने पर बच्चे की जिज्ञासा बढ़ती है और वो देखता है एक बार जाकर तो देख। जैसे वो कौन सी पिक्चर थी, भूल भुलैया थी या कौन सी थी, वो रूम के डोरे डारे बांध के और लॉक लगा रखा था, बोले नहीं ऊपर मत जाना, है ना, इसके पास तो बिल्कुल ही मत जाना। हड़बड़ाहट में चाहे वो खुद से ही झूला वूला हिल गया, गिर गया, पड़ गया, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर जाने की जिज्ञासा हर एक को हुई कि देखे तो सही क्या है। ठीक है, उसमें जो कुछ दिखाया गया वो अलग था, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ इसके यानी बारीकी से समझ, जब उनको उस चीज़ की अनुभूति हुई, मना करने के बाद भी वो गए, तो क्या हो गया, यहाँ पर प्रकृति में स्थायित हो। किसकी प्रकृति में, ज्ञान की प्रकृति में। ऐसे ही छोटा बच्चा है, अबोध है, उसको पता नहीं है, और अगर उसके हाथ उसका दिया विया जल रहा है और उसने उंगली लगा ली तो दोबारा जिंदगी में नहीं लगाएगा। और अगर आप लेकर भी जाओगे ना, उसको गोद में भी होगा तो यूँ हो जाएगा, पता नहीं इससे क्या हो जाएगा, लेकिन उसको ये जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, उसके ज्ञान की प्रकृति में स्थायित्व हो गया। ये स्थायित्व कैसे हुआ, जब उसके ज्ञान के भंडार में वृद्धि हुई। और वो बोलते हैं ना, ठोकर खार ठाकर बने। तो जब स्वयं करके सीखते हैं तो हमारा ज्ञान स्थायित्व को प्राप्त करता है। बातों से गढ़ नहीं जीते जाते, लेकिन जब हम खुद करते हैं तो वो काम और भी अच्छे से हो जाता है। इसके बाद में समस्या को हल करने में सहायक। अब जब ज्ञान का भंडार भी हो गया, उसकी प्रकृति में स्थायित्व भी आ गया, इससे क्या हुआ, बालक की समस्याओं को हल करने में सहायता भी हुई। और उसके साथ साथ सहायता कैसे, अब मान लो एक बार दीपक से जल गया, या बच्चियाँ या कोई भी घर में हम काम करते हैं तो कोई बर्तन गरम होता है और ध्यान नहीं रहता तो हाथ लगाते हैं तो कई बार वो छूट जाता है या गिर जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या सबक मिला हमें, यानी हमेशा थोड़ी गिराएंगे उसको कि समस्या पैदा करें फिर साफ सफाई करते रहें, है ना। तो उसका समस्या का हल कैसे निकाला हमने, व्यवहार के अंतर्गत कैसे निकाला कि हम उसके उठाने के लिए अन्य साधनों का प्रयोग करेंगे।
ऐसे ही विषय से संबंधित कोई समस्या होती है, किसी को रुचि नहीं होती है या उसका मन नहीं लगता है, तो हम उसको, आपने देखा होगा कुछ बच्चे तैयारी करते समय पुराने म्यूजिक सुनते हैं, गाने चलाकर पढ़ाई करते हैं, जबकि उस गाने से क्या होता है, एक ईमानदारी से देखा जाए तो कौन पढ़ता है गाने चलाकर। लेकिन उसने क्या किया, उसको और कोई चीज़ों की आवाज़ ना सुनाई दे ताकि वो अपना काम अपने तरीके से कर सके। कुछ लोग कमरा बंद करके जोर जोर से बोलते हैं, करते हैं ना, तो अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग चुपचाप में रहकर लिख लिख कर याद करते हैं। तो यहाँ जिसको जिस तरह से होता है, बालक उस समस्या को अपने हिसाब से हल करने में उसको सहायता मिलती है। जब उसको समझ में आ जाता है, ज्ञान हो जाता है। फिर है कि बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी स्तर के अनुसार तो होगा ही होगा, यानी जो जिस लेवल का बच्चा है उसको उसी लेवल का ज्ञान दिया जाना चाहिए। अब अपन जैसे प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि आप ऐसा टॉपिक लो जो 6वीं से लेकर 12वीं तक के लिए आराम से चल जाए। फिर आप कहते हो नहीं, कॉमर्स तो हमारे 12वीं 11वीं में ही आती है, छोटी क्लास वाले तो पढ़ ही नहीं सकते, और अंग्रेजी तो आती ही है बच्चों को, सरकारी वाले तो कोई कोई होता है लेकिन जवाब नहीं देते। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में क्या करें, एक समस्या हुई ना, उसका समाधान हम किससे निकालेंगे, टीचिंग एड द्वारा, विधि प्राविधि टेक्निक्स का प्रयोग करेंगे कि हमें प्रैक्टिकल समझाना है, उदाहरण देकर समझाना